रब करें, कंप्लीट कर ले इसको। इधर का तो रब कर दे, ये वाला। तो देखो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, व्हेन 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, मिनिमम 2 होने चाहिए। एनसीईआरटी लिख रही है व्हेन मोर देन 1, ऐसे लिखा हुआ है। तो उसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई मैंने किया है, व्हेन 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जैसे हेमोग्लोबिन देखोगे आप, उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर शो करता है हेमोग्लोबिन। उसमें 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं। अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड होगा, बीटा में 146 अमीनो एसिड होता है। तो अब सबका क्या है, सबका 141 जो है उसका एक वुलन बॉल बना लो आप, फिर दूसरे अल्फा का बना लो वुलन बॉल, क्या क्या हो गया, एक स्फीयर या बॉल बन गया। बीटा का भी बना लो, पहले बीटा का फिर दूसरे बीटा का, यानी 4 बॉल बन गए हमारे पास, या 4 स्फीयर बन गए। उसको हमने, और एक स्ट्रिंग मतलब एक धागे से लगा हुआ है, और उसके बाद ऐसे समझो कि 1-2 नीचे हो गए, 2 उसके ऊपर अरेंज हो गया, एक के ऊपर दूसरा। तो इस तरह से अगर अरेंजमेंट है और वो चारों क्या है, अटैच भी है, तो इस तरह का अगर अरेंजमेंट है तो उसी को बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्लियर? सबका अपना एक टर्सरी स्ट्रक्चर है और इस तरह से। तो अब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ में आएगा, थोड़ा सा इधर उधर लिखा रहता है उनका लैंग्वेज। तो व्हेन 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, उन्होंने लिखा है व्हेन मोर देन 1। तो व्हेन 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स ईच हैविंग tertiary structure joined to each other just like a string of a sphere arranged one over the other like cubes or plates। इस तरह से, जैसे प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स रहती हैं इस तरह से, या क्यूब्स के ऊपर क्यूब्स रहती हैं, मतलब इस तरह से अरेंजमेंट है। सपोज करो इधर एक आपस में अटैच है, थ्रेड था,
इधर भी है तो यहाँ भी अटैचमेंट है, और यहाँ भी इस तरह से आपस में बड़ा ड्रॉ करते हैं, इस तरह से अरेंजमेंट हो गए और ये आपस में अटैच भी हैं। तो इस तरह से अगर अरेंजमेंट है तो उसी को हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, एक है इंसुलिन। इंसुलिन में टोटल 51 एमाइनो एसिड होते हैं, 51 एमाइनो एसिड, और इसका 2 चेन होगा, ए चेन एंड बी चेन। ए चेन में 21 एमाइनो एसिड और बी में 30 एमाइनो एसिड, तो ये हो जाता है 51। जो हेमोग्लोबिन दूसरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जाम्पल हेमोग्लोबिन, ये एनसीईआरटी में दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। 2 अल्फा में 141 एमाइनो एसिड, मतलब ईच, क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है, यानी 141 एमाइनो एसिड ईच है, ठीक है ना, और 146 एमाइनो एसिड बीटा में ईच, यानी 2 चेन है। तो हर चेन में आपको 141 अल्फा वाले में और 146 बीटा वाले में मिलेगा। तो इंसुलिन और हेमोग्लोबिन जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। हेमोग्लोबिन जरूर याद रखना है, इंसुलिन हम भूल सकते हैं। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल मेंशन है हेमोग्लोबिन, तो ये जरूर याद रखना है। उसके बाद प्रोटीन के टेस्ट वेस्ट दिए हुए हैं, ये सब बिल्कुल नहीं आता है, आउट ऑफ पूरा सिलेबस है, आज तक ही नहीं पूछा गया। वो आपके पेस्ट के मॉड्यूल में मिल जाएगा, पता नहीं किसने डाला होगा, तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ऐसे ही मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया जो आता नहीं है, सिर्फ 2 क्वेश्चन आएगा नीट में और वो भी एनसीईआरटी से आएगा, क्लियर। तो जो कार्बोहाइड्रेट में थोड़ा सा अलग पढ़ा है, वो बायोमोलिक्यूल्स में जब केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, बहुत टीचर नहीं पढ़ाते हो वहाँ कि हम नहीं पढ़ाएंगे, हमें नहीं आता है, क्योंकि उनको इंसल्ट फील होता है कि हम बायो क्यों, हमें बायो नहीं आता, यानी अच्छी बात है बायो नहीं आना। तो हमें बायो नहीं आता है, वो बहुत अच्छे तरह से बोलते हैं कि हमें बायो नहीं आता, इसलिए हम नहीं पढ़ा पाएंगे, आप बायो के टीचर से पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि बायो आना ही ख़राब चीज़ है, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है नहीं बायो, तो इसलिए वो खुल के बोलते हैं क्लास में कि वो बायो का नाम नहीं, ठीक है। तो इस कारण मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाया आपको। तो वो प्लस वो ऑर्गेनिक में भी आप इजीली पहचान पाओगे कि कौन रिड्यूसिंग शुगर है, कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये सब वहाँ भी आता है। इस कारण से बताया गया, यहाँ पे उनसे कोई क्वेश्चन नहीं आना। एनसीईआरटी जो है, और जो एनसीईआरटी में पॉलीसेकेराइड है, यही सब वहीं से कार्बोहाइड्रेट में क्वेश्चन आ जाता है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ये सब बस इधर उधर लिंक वाले टॉपिक है, इस कारण बताया गया। ये तो टोटली पूरा एनसीईआरटी से पेपर आता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और 2 क्वेश्चन रहता है या कभी कभी एक ही रहता है। तो इतना कम वेटेज है और चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़नी होती है इसमें। तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी या जो नोट्स है उतना ही बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो प्रोटीन का जो टेस्ट है वो सब हमें नहीं पढ़ना, वो सिलेबस में नहीं है हमारे। प्रोटीन में इतना ही पढ़ना है आपको। तो नेक्स्ट मंडे से शुरू करेंगे लिपिड्स, ओके। तो लिपिड्स पढ़ना है, उसमें 1-2 दिन लगेगा, और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड है और फिर एंजाइम है, 1 वीक और लग सकता है या थोड़ा सा उससे ज़्यादा। तो अब ये बायोमोलिक्यूल खत्म होगा, फिर हम लोग शुरू करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस।